वेलकम फ्रेंड्स। तो आज जो अपना टॉपिक है वो है एरिया बाय इंटीग्रेशन। जैसा कि आप लोग जानते हैं अपना मैथमेटिक्स सेकंड चल रहा है, जिसमें हमारा आज जो टॉपिक है वो है एरिया बाय इंटीग्रेशन। और इसमें हम सीखेंगे कि समाकलन द्वारा किसी भी कर्व के अंडर हम क्षेत्रफल कैसे फाइंड करते हैं, या किसी भी कर्व का जो भी क्षेत्रफल फाइंड करते हैं कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखो हम जैसे कि हमारा कोई कर्व दे रखा है y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक, तो जैसे कि ये हमारा एक कर्व दिया हुआ है ना, ये क्या है हमारा एक ये कर्व है। और इस कर्व के अंडर में जो जैसे कि ये x बराबर a x बराबर b के बीच में जो हमारा एरिया आ रहा है, जो ये भाग आ रहा है, इस भाग का हमें क्या निकालना होता है, क्षेत्रफल निकालना होता है। ठीक है, इस वाले भाग का हमें एरिया फाइंड करना होता है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम इंटीग्रेशन कैसे यूज करते हैं इसके बारे में अब आज हम आपको बताएंगे। देखो, टू फाइंड द एरिया बाउंडेड बिटवीन द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स, एक्स एक्सिस जो कि हमारा एक्स एक्सिस पर स्थित है, एंड द ऑर्डिनेट्स, उसके जो ऑर्डिनेट्स है वो क्या है, एक एक्स इक्वल टू ए एंड एक्स इक्वल टू बी। ठीक है, तो जो ऑर्डिनेट्स है इसके वही हम क्या करते हैं, इनको लिमिट ले लिया करते हैं कि ए टू बी हमारी इसकी लिमिट रहेगी। और जो फंक्शन हमारा देखा वाई इक्वल टू एफ एक्स, हम सिंपली जो एरिया निकालते हैं, जो हमने लेंथ निकाली थी अब तक, लेंथ से एरिया हमारा थोड़ा इजी होता है। लेंथ में थोड़ा हार्ड था, लेकिन इजी एरिया जो है बहुत इजीली हम क्या करते हैं, बस कुछ नहीं, बस फंक्शन जो है हमारा वाई इक्वल टू एफ एक्स, इसी का इंटीग्रेशन कर देते हैं, लिमिट लगा देते हैं अपना, और सॉल्व करने करके इसका आंसर जो है हम निकाल लेते हैं। ठीक है, उससे पहले हमने जो उसमें लेंथ में निकालते थे तो उसमें फॉर्मूला थोड़ा बड़ा था, वहाँ अपकरण करते थे, उसके बाद हम उसमें यूज़ करते थे फॉर्मूले को। और यहाँ पर हमारा क्या है, सिंपली बस लिमिट दे रखी है हमको ए टू बी वाई इक्वल टू डी एक्स, सॉरी वाई डी एक्स एंड इक्वल टू लिमिट हमने लगा दी, जो वाई हमारा फंक्शन था एफ एक्स वो हमने लगा दिया, और इसका समाकलन कर देंगे अपना, इसको इजीली सॉल्व करके अपना आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ तो बात थी वाई इक्वल टू एफ एक्स की, तो हमारा कुछ जो फिगर बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, और यहाँ हमारा दे रखा है x इक्वल टू एफ वाई, जो फंक्शन हमारा है वो क्या है, x इक्वल टू एफ वाई, जो कि हमारा किस पर है, y एक्सिस पर है। तो वो फिगर इस तरीके से बनेगा। ठीक, तो ये आप लोग समझ लीजिएगा, और इसमें वही सेम रहेगा कि एरिया इस वाले इस एरिया को फाइंड करेंगे हम लोग, तो वही। और यहाँ हमारा जो लास्ट जो पॉइंट है हमारा, ये अपने एक दूसरे में कोई दिक्कत नहीं, सिमिलरली है कि ये y इक्वल टू एफ एक्स से यहाँ x इक्वल टू वाई देखा, y की लिमिट दे रखी है सिंपली, और वही हमने x डी वाई और y बस वही फंक्शन लगा दिया, हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया, है ना। और वही हम जब कोई फंक्शन हमें दे रखा है इस तरीके से r इज इक्वल टू एफ थीटा, तो यहाँ हो सकता है साइन थीटा में दिया हो, कॉस थीटा में दिया हो, कुछ भी इस तरीके से फंक्शन दिया होगा हमको। हम क्या करेंगे, जब उसका समाकलन करेंगे या उसका जब एरिया निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम लिमिट हमारी दे रखी है एल्फा थीटा इज इक्वल टू एल्फा टू बीटा। ठीक है, तो a इज इक्वल टू 1/2 एल्फा टू बीटा आर स्क्वायर डी थीटा। ठीक है, इस तरीके से हम यूज करते हैं। तो आर स्क्वायर हमारा आर क्या है, एफ थीटा, तो एफ थीटा का स्क्वायर कर देंगे, और ये हमारा इसका इंटीग्रेशन करके इसका एरिया हम जो है फाइंड कर ले जाते हैं। तो ये जो भी आपके टॉपिक्स हैं, इनको जो पॉइंट्स हैं आपके, इनको नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, थोड़ा समझ लीजिएगा अच्छे तरीके से। और इन्हीं के थ्रू कुछ वैसे है नहीं, क्वेश्चन करेंगे और क्लैरिटी वहाँ से आपकी आएगी, तो आपको सारा कुछ क्लियर होता जाएगा। ठीक है, सो ठीक है, इसे नोट करिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक के लिए और अपने क्वेश्चंस के लिए, जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे उन्हें हम सॉल्व करेंगे अभी, और तब तक आप इसे नोट करिएगा। ओके, तो अगला जो क्वेश्चन है अपना वो है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब एंड द ऑर्डिनेट्स x इज इक्वल टू a 1 एंड x इक्वल टू 2। तो कोई कर्व दिया है हमको y इक्वल टू एक्स क्यूब, हालांकि आपको दिख रहा है काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखो, करना क्या है, हमको सिंपली एरिया फाइंड करेंगे, हम अपना जो फॉर्मूला है उसी को लगाएंगे। फॉर्मूला अपना क्या था कि a टू बी वाई डी एक्स। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पर y का फंक्शन जो दे रखा है हमको एक्स क्यूब, इसको यहाँ पुट कर देंगे, तो अपना हो जाएगा लिमिट हमारी क्या है 1 to 2, क्या है 1 to 2, तो 1 to 2 एंड द y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, सो हम यहाँ एक्स क्यूब पुट कर देंगे एंड डी एक्स। हम क्या करेंगे इसमें, सिंपली एक्स क्यूब का जो एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला था अपना, उसे हम ये यूज़ करेंगे, तो वो हो जाएगा एक्स की पावर n प्लस 1 बाई एक्स n प्लस 1। ठीक है, वो यहाँ यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा अपना इंटीग्रेशन के लिए एक्स की पावर n प्लस 1, दैट मीन 3 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1, एंड लिमिट अपनी क्या है 1 से लेके 2 तक। ठीक है, तो ये अपनी लिमिट हमने लगा दी है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा x की पावर 4 बाई
4 और लिमिट अपनी क्या है 1 to 2। तो आप लोग लिमिट यूज़ करना जानते हैं, हमने सिखाया था आपको फाइनाइट इंटीग्रेशन में, तो ठीक है, सॉरी डेफिनेट इंटीग्रेशन में। सो देखो, तो ये अपना हो जाएगा एक्स की पावर 4 मतलब 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4/4 माइनस करेंगे यहाँ पर हम 1 की पावर 4/4। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 16/4 माइनस 1/4। ठीक है, हमारा इसका आंसर आ जाएगा 15/9। क्या आ जाएगा इसका आंसर 15/4, सॉरी हाँ ठीक है 15/4। तो ये अपना इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो हालांकि हमने कुछ नहीं किया, बस बहुत इजीली हमने जो x की पावर n वाला जो फॉर्मूला था उसको यूज़ किया है हमने और उसको इजीली सॉल्व कर लिया है। तो ऐसे ही क्वेश्चन सकते हैं, ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो इसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें हम यहाँ डिस्कस करेंगे और बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन के लिए। इसे नोट करिएगा तब तक, ठीक है। तो जो अगला जो क्वेश्चन है अपना वो है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x इक्वल टू 3y माइनस वाई क्यूब। क्या है अपना x इक्वल टू 3y माइनस वाई क्यूब, और ये हमारा किस पर है y एक्सिस पर है। और एक बात आप ध्यान रखें, जब y एक्सिस की बात होगी तो हमारा x 0 होगा, जब हम y एक्सिस की बात करेंगे तो हमारा x क्या होगा 0 होगा। तो हम क्या करेंगे, और क्योंकि ये y एक्सिस पर है तो हमारा x 0 हो जाएगा, दैट इट मीन कि हम क्या कर सकते हैं 0 इक्वल टू 3y माइनस वाई क्यूब कर सकते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा, यहाँ से y कॉमन ले लें अगर हम, तो हमें मिल जाएगा 3 माइनस वाई स्क्वायर 0 इक्वल टू, तो हमें मिल रहा है y, देखो y की जो लिमिट मिल रही है हमको, हमें कुछ इस तरीके से मिल रही है कि एक तो मिल रहा है y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू प्लस का √3 एंड माइनस √3। इसको सॉल्व करेंगे ना, मतलब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रखेंगे 3, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा प्लस माइनस में √3। जब भी वर्ग या वर्गमूल की बात होती है तो हम जानते हैं कि हमें प्लस माइनस मतलब दो वैल्यूज मिलती हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो वो हमने लगा दिए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हमें यहाँ से मिल रहा है √3 माइनस √3 और y इक्वल टू 0। ये हमें तीन लिमिट्स यहाँ से मिल रही हैं। आपको मैंने देखो, अब इसका फिगर अगर आप देखना चाहें तो कैसे बनेगा इसका फिगर, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ऊपर से ले लेते हैं यहाँ से इस तरीके से, तो ये अपना x एक्सिस है, ये अपना x डैश है, ये y है एंड ये y डैश है। ठीक, अब जो इसका फिगर कुछ जा रहा है तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, जिसमें हमारा ये क्या है अपना, ये वाला एरिया हमको फाइंड करवाया है। ठीक है, तो एक बात तो क्लियर है कि हम एक साइड तक एरिया निकालेंगे। भाई देखो, ये हमारा जा रहा है √3 तक, कहाँ तक जा रहा है इधर लिखते हैं, y पे जा रहा है, इसलिए √3 पर जा रहा है प्लस का, और ये हमारा हो जाएगा माइनस √3। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस तरीके से। तो हमसे यही इसका एरिया जो है इसने फाइंड करवाया है। तो सिंपली हम क्या करेंगे यहाँ पर कि हमारा ये जो है एरिया फाइंड करेंगे। देखो, अगर आप लिमिट लेने जाते हैं माइनस √3 से प्लस √3 तक, तो आपको मैं बताता हूँ, मैंने आई थिंक प्रॉपर्टी आपको याद होगी, ये एक प्रॉपर्टी है अपनी, इसको अगर हम चाहे चेंज कर सकते हैं और इजीली अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये अपना हो जाएगा 0 to a, 2 से गुणा कर देते हैं फंक्शन का, हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन कर देते हैं, वही से हमें यहाँ यूज करना है। भाई हमें करना तो यही है ना, सिंपली बस क्या करेंगे हम, तो बस ये -a to a लिमिट दे रखी है, बस हम क्या करेंगे 0 to a लिमिट करके, मतलब माइनस √3 से √3 तक लिमिट जाएगी हमारे यहाँ पर, तो क्या करेंगे हम 0 से √3 ठीक है लेके अपना सॉल्व कर लेंगे। देखो ये एक प्रॉपर्टी है, पीछे कराई हुई है सारी। चलो चलो देखते हैं, तो ये अपना हो जाएगा। ठीक है, देखो अपना कर्व क्या है, x इज इक्वल टू 3y माइनस वाई क्यूब। ठीक है, ये अपना एक कर्व दिया हुआ है, इसका हमें क्या करना है समाकलन करना है। तो यहाँ हमारा x इक्वल टू दिया हुआ है, वहां दिया था y इक्वल टू, तो थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर दिया है, यहाँ पर x इक्वल टू दे दिया है। सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड जो पॉइंट मैंने आपको लिखा था उसी के थ्रू इसको सॉल्व कर देंगे, तरीका दोनों का सेम सॉल्व करने का है। दैट तो a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन करेंगे हम, लिमिट हमें दे रखी है -√3 से लेके -√3 से लेके प्लस √3, और फंक्शन हमारा क्या है 3y माइनस वाई क्यूब dy। ठीक है, ये अपना फंक्शन दिया हुआ है ना। चेंजिंग मैंने बताया आपको, इस तरीके से चेंज करना चाहेंगे तो कर सकते हैं हम। तो अपना हो जाएगा 0 to √3, इसकी लिमिट बन जाएगी और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। फंक्शन हमारा ये है, तो ये फंक्शन लिख देते हैं 3y माइनस वाई क्यूब और ये dy। तो देखो 3y का इंटीग्रेशन करेंगे अगर हम, तो 3y का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा
ये बन जाएगा अपना 2 मल्टीप्लाई बाय 3 वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई क्यूब दिया हुआ है तो वाई की पावर 4/4। ये अपना बन जाएगा, लिमिट अपनी क्या है 0 से लेके √3 तक। ठीक है, तो ये अपनी हम इसमें लगा देंगे। ठीक है, देखो एक बात समझिएगा, चलिएगा √3 पर यहाँ यूज करते हैं तो अपने पास आ जाएगा √3 का स्क्वायर, क्या आएगा 3 इंटू √3 का स्क्वायर बाई 2। ठीक है, माइनस √3 की पावर 4 मतलब √3 की पावर 4 अपॉन में 4। ठीक है, ये हो गया। माइनस में जब देखो जीरो यहाँ लगाएंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना वाला पार्ट देखो जीरो, ये भी जीरो, तो ये तो जीरो हो गया, तो ये खत्म हो चुका है। ठीक है, तो ये तो अपना हट जाएगा। ठीक है, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ लिख देते हैं -0 केवल समझने के लिए। यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 9/2। क्या आएगा 9/2, ये 3 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, माइनस यहाँ भी 3 3 9 बन जाएगा तो 9/4। इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आएगा एलसीएम लेने पर, या 1/2 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर हम 1/2 कॉमन लेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा। जैसे कि यहाँ से हमने 1/2 कॉमन लिया तो अपने पास आ जाएगा 9 माइनस 9/2। ठीक है, तो इससे ये कट जाएगा, 2 9 18, 18 में से देखो 18 माइनस 9/2 तो 9/2 इसका सिंपली हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो सेकंड क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन था और मैंने कर भी दिखाया आपको कैसे बनाना है इसका। ठीक है, तो ज्यादा पैनिक नहीं होना है आप लोगों को, बस इतना है देखते रहिएगा कि क्वेश्चन जो भी हमारा दिया हुआ है x दिया है या y दिया है, फंक्शन को जब भी दिया है तो बस इतना आपको ध्यान रखना है। जब भी आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना तो इंटीग्रेशन का जो यहाँ पर फंक्शन जिसका फंक्शन दिया है उसी के सापेक्ष में इंटीग्रेशन करना होगा। तो यही आपको देखना होगा कि हमारे यहाँ y दिया तो यहाँ dy लिखना है, यहाँ x दिया तो x का dx लिखना है, मतलब फंक्शन जिसमें दिया हुआ फंक्शन उसी के अकॉर्डिंग अपना हम इंटीग्रेशन को चेंज कर देंगे। ठीक है, ठीक, तो आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आएगा आप लोगों को, बहुत अच्छा था। अगला क्वेश्चन लेते हैं जो कि इससे भी बेटर है और इससे भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के लिए, इसको नोट करिएगा तब तक। तो जो अगला जो क्वेश्चन है वो है अपना फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू 2 + x - x स्क्वायर एंड x एक्सिस। किस पर दिया हुआ है हमारा x एक्सिस पे दिया हुआ, लिमिट हमें नहीं दी है, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, लिमिट्स अपनी फाइंड करनी होंगी। और जब बात x एक्सिस की हो रही है और जब बात x एक्सिस की हो रही है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हमारा y = 0 होगा। जब हमारा x एक्सिस की बात होगी तो y हमारा 0 हो जाएगा, y की बात होगी तो x हमारा 0 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर 0 पुट कर देंगे। हमने यहाँ पर 0 पुट किया, 0 इज इक्वल टू 2 + x - x स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे समीकरण को तो अपने पास आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लेते हैं, हमें मिल जाएगा 0 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x - 2। ठीक है, अब हमको पता है इसे कैसे सॉल्व करना है कि x स्क्वायर 2 - 1 x - 2। ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x - 2, तो सिंपली हमें क्या मिल जाएगा x - 2, एक फैक्टर मिल जाएगा, एक मिल जाएगा x + 1। ठीक है, तो ये फैक्टर्स हमको मिल गए हैं और इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x = 2 एंड x = -1। ठीक है, तो ये हमको मिल गया यहाँ से, तो ये अपनी क्या मिल गई हमको, लिमिट मिल गई -1 to 2। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ इसको रब करके और यहाँ दोबारा से लिख दे रहा हूँ केवल लिमिट्स अपनी, और इसकी आवश्यकता नहीं है और किसी चीज़ की। ठीक है, देखो तो हमें मिल गया x = 2 एंड x = -1। ठीक है, ये हमको मिल गए लिमिट्स अपनी, अभी मैंने फाइंड किए हैं, आपको समझ में आ गया होगा, कोई ज़्यादा टफ नहीं था। अब देखो हमें करना क्या है, सिंपली अपना जो क्वेश्चन दिया हुआ है y, तो वही एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे अपना। तो लिमिट हमारी -1 to 2 है, इसका अवकलन करना है हमको, तो समाकलन करना है 2 + x - x स्क्वायर dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कराएंगे तो हमें मिल जाएगा 2 का मिल जाएगा 2x प्लस x² - x³ और इसकी लिमिट अपनी क्या है -1 to 2। ठीक है, ये अपनी लिमिट है। अब देखो ये हो गया पूरा, -1 को पुट करेंगे, 2 को पुट करेंगे सिंपली हम यहाँ पर, तो हम जब इसको पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर 4। क्या मिल जाएगा 4 + 4/2 - 8/3। ठीक है, माइनस करेंगे, -1 पुट करेंगे तो माइनस का 2x मिल जाएगा। क्लियर है, यहाँ प्लस का 1/2 मिल जाएगा और यहाँ पर प्लस का 1/3
3 मिल जाएगा। आप समझ रहे होंगे, माइनस का दिया हुआ माइनस की पावर 3 है, तो यहाँ माइनस का 1 तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, यहाँ माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस बन ही जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करना है हम लोगों को। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा, यहाँ से एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं इसको हम, तो क्लियर है, एलसीएम 6 आएगा, है ना, 6 तो 24, ठीक है, माइनस यहाँ एक्स नहीं आएगा, 1 आएगा, ठीक है, 2 ही आएगा माइनस का। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर भी 6 ही एलसीएम आ रहा है, और 6 और माइनस का 12 प्लस का 3 प्लस का 2, ठीक है। यहाँ सॉल्व करेंगे तो हमें मिल रहा है माइनस का 4 4 20 20 बाई 6, माइनस यहाँ मिल रहा है 5 5 7, माइनस का 7 बाई 6, ठीक है। तो ये नहीं लगाते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर अपना, और 727 बाई 27 बाई 6, इसको कट कर लेंगे 3 से, तो 3 2 6 एंड 3 9 27, तो 9 बाई 20, सॉरी 9 बाई 2, तो ये अपना इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन आनी चाहिए अच्छे से, और ये सारा कुछ हो चुका है। ठीक है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, मतलब वही था, बस इतना था, फॉर्मूला दिया हुआ, ऐसी फॉर्मूले के थ्रू हमने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन को। अब ऐसा करते हैं जो इसके बहुत अच्छे लेवल क्वेश्चन है उनको लेते हैं। एक पैरा वाला क्वेश्चन है, एलिप्स का क्वेश्चन है, इनको लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको नोट करिएगा तब तक। तो जी ये जो क्वेश्चन है अपना है वो है पैराबोला का। फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax which is bounded by x axis ordinates x is equal to 2a and the latus rectum। क्या है? latus rectum। ठीक है, और एक बात आपने जब पैराबोला पढ़ा होगा तो पैराबोला में जो उसके लेटस रेक्टम के ऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं? a,2a होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए पहले से ही। ठीक है, मतलब पढ़ा होगा आपने पहले, कोई दिक्कत नहीं, यही होते हैं इसके। और अगली बात है आपकी कि लेटेस्ट रेक्टम की बात हुई है यहाँ पर, और बोला क्या है कि x इक्वल टू 2a तक गया हुआ है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा हमारा x इक्वल टू 2a, और यहाँ पर क्या ऑर्डिनेट्स है इसके a,2a, तो हमारा a यहाँ पर कितना चला है? x बराबर a चला है। कितना चला है? x बराबर a चला है। कितना? यहाँ लिख देते हैं क्लियरली कि ये चला है हमारा x बराबर a। तो सिंपली यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये अपना लेटेस्ट रेक्टम ये है, a तक की बात हो रही है कि x हमारा कहाँ तक चला हुआ है? 2a तक चला है, एंड द लेटेस्ट रेक्टम। तो लेटेस्ट रेक्टम हमारा रहेगा a,2a, इसके क्या होते हैं ऑर्डिनेट? a,2a, मतलब लेटेस्ट हमारा a है, और उससे आगे तक गया है वो है बात 2a तक की। ठीक है, तो इसने वो दिया हुआ था। सिंपली हमारी जो लिमिट इसकी हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी? x इक्वल टू a टू 2a। और ठीक है, अब इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे हम। कोई ज़्यादा टफ, कोई इसमें कोई ज़्यादा कोई भी ऐसा कुछ नहीं दिया था जो समझ में नहीं आए। सिंपली बस हमें ये पता होना चाहिए कि लेटेस्ट रेक्टम के ऑर्डिनेट क्या होते हैं। वो होते हैं a,2a। ये आप लोग ध्यान रखिएगा अच्छे से। क्वेश्चन में आगे भी अगर आपका ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको यही लगाना है कि लेटेस्ट रेक्टम के बारे में a,2a रहता है। ठीक, अब ये अपना क्लियर हो गया है, तो हमारा ये हो जाएगा क्लियर कि x इक्वल टू a यहाँ से है ही हमारा लेटेस्ट रेक्टम, और ये बात की है इसने x इक्वल टू 2a तक की, तो 2a हमारा a पर, या हमने ये a भी मान लिया है अपनी तरफ से, तो ये हो जाएगा अपना कि x इक्वल टू 2a, ये हो जाएगा x इक्वल टू a। सिंपली अपनी लिमिट लगा के उसको सॉल्व कर लेंगे। देखो कैसे सॉल्व करते हैं इसको, कि एरिया इज इक्वल टू अपना हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, लिमिट हमारी क्या है? a टू 2a, तो a टू 2a, क्लियर है। और ये अपना दिया हुआ, चलो ये फंक्शन, एक मिनट, ये फंक्शन हमारा, चलो मैं ऐसे भी लिख दे रहा हूँ यहाँ पर कि y dx। अब चूंकि हमारा y स्क्वायर दिया हुआ है तो y इक्वल टू हो जाएगा रूट के अंदर 4ax, तो हो जाएगा 2 रूट a रूट x। ठीक है, तो यहाँ हम लगा देंगे अपना, ठीक, a टू 2a, y इक्वल टू लगा देंगे 2 रूट a x। तो देखो 2 रूट a, हमारा रूट a कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेते हैं, तो ये अपना हो जाएगा 2 रूट a, और अंदर आ जाएगा रूट x dx। ठीक है, ये अपना अंदर आ जाएगा, और यहाँ तक इतना क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेशन कर लेंगे। सिंपली कैसे करना है इंटीग्रेशन? इसको हमें उसी तरीके से जैसे अपने अब तक करना सीखा है, आपको सिखाया है। तो a टू 2a, और ये अपना रूट x दिया है, x को लिख लेंगे हम 1/2 dx। ठीक है, तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो अपना हो जाएगा 2 रूट a, और इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर 1 + 2 + 1, है ना,
तो हो जाएगा 3/2, 3/2 अपॉन में 3/2, ठीक है 3/2। लिमिट अपनी क्या है, ए से लेके 2a तक, ए से लेके 2a तक, ठीक है ना। और इसको जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, सॉरी इंटीग्रेशन तो हो चुका है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 2/3, क्या हो जाएगा ये 2/3 मतलब 2 × 4/3 रूट ए। और अपने पास क्या है x की पावर 3/2, क्या है x की पावर 3/2 और ये a to 2a, ठीक है। यही तो बचा अपना के लिए। हम क्या करेंगे अब 2a लिमिट यहाँ लगाएंगे और a यहाँ लिमिट लगाएंगे। तो 4/3 रूट ए, एक्स को लगाया हमने 2a की पावर 3/2 माइनस, ठीक है ऐसे कर देते हैं, कोष्टक छोटा लगा देते हैं, यहाँ हो जाएगा a की पावर 3/2। अब देखो इसे सॉल्व करेंगे हम, ठीक। तो देखो एक बात तो क्लियर है कि a की पावर 3/2, a की पावर 3/2 दोनों साइड से आ रही है, तो हम क्या करेंगे इसको कॉमन ले लेंगे। तो अपने पास आ जाएगा 4/3, a की पावर इसको लिख लेते हैं 1/2 इंटू a की पावर 3/2। तो ये तो बात रही अंदर की। अंदर हमारे पास क्या है 2 की पावर 3/2, क्या दे रखा है 2 की पावर 3/2 माइनस 1, क्योंकि यहाँ 1 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा अपने पास 4/3 की पावर a 1, 4/2 एंड इसका a स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा a स्क्वायर। और ये अपने पास है 2 की पावर 3/2, इसको लिख सकते हैं हम 2√2 माइनस 1, ठीक है। तो इसका आंसर आई थिंक यही होना चाहिए, चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है इसका आंसर यही है। इसके आगे सॉल्व करने की इसको आगे आवश्यकता नहीं है, होगा नहीं आगे सब, तो उतना ही काफी है, ठीक है। तो बच्चों ये अपना हो जाएगा। और आई थिंक ये समझ रहे होंगे कि 2 की पावर 3/2 दे रखी थी, तो हमने इसको इस तरीके से चेंज कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। सो ठीक है, आगे के लिए इतना आप लोग नोट करिएगा। और इसमें जैसे कोई भी बात का अगर डाउट है आपको तो मुझे कमेंट के थ्रू आप पूछ सकते हैं। कोई भी बात आपको पूछनी है या कुछ भी है आपका मन में डाउट है तो आप कमेंट करिएगा, मैं बताऊंगा उसके बारे में जो भी बात है आपकी। और ठीक है, बढ़ते अपने एप्लीकेशन के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं एलिप्स का, जो कि दीर्घवृत्त का है, वो भी देख लेते हैं और इसे आप लोग नोट करिएगा तब तक, ठीक है। वो है अपना फाइंड द एरिया ऑफ द एलिप्स x² + y² इज इक्वल टू 1 यूजिंग इंटीग्रेशन मेथड, ठीक है। तो हमें इसमें इसका दीर्घवृत्त का पूरा क्षेत्रफल निकलवाया हमसे, मतलब 1 2 3 4 पार्ट इसके हैं, चारों ही पार्ट का हमें एरिया निकलवाया। कहीं इसमें लिखा तो है नहीं है किसी एक पार्ट का निकालो, नहीं लिखा। तो देखो एक बात क्लियर है कि हमारा x, जैसे अगर ये होगा तो ये भी हमारा a होगा, है ना। और जब ये a चला है इसका मतलब ये इसके जो ऑर्डिनेट होंगे क्या हो जाएंगे इस वाले पार्ट के a, 0, मतलब x हमारा 0 से लेकर कहाँ तक गया है a तक गया है सिंपली, ठीक है। तो रख लेंगे, इसमें हम सॉल्व करेंगे तो देखो कि x², तो हम ऐसा करते हैं इसको y² के पैटर्न में y के बराबर में चेंज कर लेते हैं पूरे इस समीकरण को, ठीक है ना। ठीक, अब क्योंकि हमारा x² अपॉन में a² तो पता है यहाँ से x पर एक a तक गया है और y पर b तक गया है, तो सिंपली हमारे ये b और ये वाला पार्ट b, ये a और ये वाली लाइन b, मतलब ये a ये दोनों आपस में बराबर होंगे और ये बराबर होंगे आपस में। सिंपली क्या करेंगे देखो y² बराबर चेंज कर लेंगे इसको हम, तो हमें मिल जाएगा y² बराबर, हमने इसका पक्षांतर किया तो 1 - x² अपॉन में a² और ये हो जाएगा हमारा इंटू में b², ठीक है। तो कॉमन लेके एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा b² बाई a² माइनस x², क्लियर है। अब क्योंकि हमारा ये y² दिया हुआ है, हम क्या करेंगे y² से रूट इधर कर देंगे, दोनों साइड का स्क्वायर रूट कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा y बराबर b/a और रूट के अंदर मिल जाएगा हमको a² माइनस x², ठीक है। तो ये हमें यहाँ से मिल गया है, तो सिंपली हम क्या करेंगे इसी का इंटीग्रेशन कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा, देखो कैसे कि a इज इक्वल टू, लिमिट हमारी क्या है 0 से लेके a तक, क्योंकि x बराबर 0 एंड x बराबर a, ठीक है। तो 0 to a यहाँ पर अपनी लिमिट लगा देंगे हम। और क्योंकि पहले हम अभी केवल एक पार्ट का निकाल रहे हैं तो हम एक पार्ट का निकालेंगे केवल, तो यहाँ लिखेंगे अपना b/a रूट के अंदर a² माइनस x² dx,
ठीक है, बराबर में बी अपॉन ए कॉन्स्टेंट है अपना, यहाँ लिख लेते हैं बी अपॉन ए 0 टू ए, और ये हो जाएगा रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो आपने मैंने फॉर्मूला लिखाए थे आप लोगों को कि ये हमारा जो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका एक फॉर्मूला है, उसे हम यहाँ यूज़ करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो अपना जो फॉर्मूला वो क्या है, वो है अपना देखो एक्स वाई टू बी वाई ए, इसका इंडिकेशन कर रहे हैं हम, अब लिमिट बाद में लगाएंगे। तो एक्स बाई टू रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक है, और लिमिट अपनी क्या है 0 से लेके ए तक। ठीक है, आई थिंक फॉर्मूला आपने याद किए होंगे, तो ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया है और तो कुछ नहीं किया। तो सिंपली हम क्या करेंगे, अब ए की लिमिट लगाएंगे माइनस 0 की लिमिट लगाएंगे अपनी। तो चलो देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। देखो ये हो जाएगा अपना बी वाई ए, क्या है ये अपना बी वाई ए, कोष्टक में एक्स मतलब ए वाई टू और ये रूट के अंदर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स ए बाई ए। ठीक है, माइनस देखो 0, जब 0 अपना यहाँ आएगा तो ये वाला पार्ट 0, और जब 0 यहाँ आएंगे तो साइन 0 आएगा और साइन इनवर्स 0, और साइन 0 में 0, तो मतलब यहाँ 0 बचेगा, 0 से हमारा ये वाला पार्ट पूरा 0 हो रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट 0 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो समझ सकते हैं आप तो ना तो खैर अब सीख ही चुके हैं सारा कुछ इतना। तो आगे बढ़ते हैं। देखो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये वाला पार्ट 0 हो रहा है, तो ये वाला पूरा पार्ट 0 हो रहा है, बच रहा है इतना है केवल। अब जो अपने पास बच रहा है वो बच रहा है केवल क्या, कि बी बाई ए कोष्टक में, हाँ ठीक है, ये तो करता हूँ, ये बच रहा है, तो यहाँ आ रहा है 1, तो ये आ रहा है ए स्क्वायर बाई टू, या ए से ए काट सकते हैं यहाँ पर हम, साइन इनवर्स 1। ठीक है, साइन इनवर्स 1 को चेंज कर लेंगे हम, 1 को चेंज कर सकते हैं हम इस तरीके से, अपने पास आएगा ए बी वाई टू और साइन इनवर्स साइन पाई बाई टू, क्या आ जाएगा पाई बाई टू। एक मिनट जरा, इसमें कहीं कुछ छूट रहा है क्या। ठीक है, चलो देखते हैं, ये अपना आ गया, तो ये इससे ये कट गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई ए बी बाई टू टू ज़ा 4। ठीक है, तो इतना अपने पास आ गया है अभी के लिए इस वाले पार्ट का एरिया। ठीक है, जो पार्ट अपना है इसको कुछ भी मैं नाम दे ए ओ या बी लिख देते हैं, तो कह सकते हैं जो पार्ट एरिया हमने निकाला है वो निकाला है हमने यहाँ पर ए ओ बी ए। किसका है, जो एरिया है किसका है, एरिया ऑफ ए ओ बी ए। ठीक है, इसका हमने एरिया निकाला है यहाँ पर, तो वो क्या ये अपना निकला है ए ओ बी ए एरिया। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया। हमें अब रिक्वायर्ड एरिया जो चाहिए वो क्या है, देखो रिक्वायर्ड एरिया जो है अपना वो क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू 4 इंटू पाई ए बी बाई 4, तो 4 से 4 कैंसिल, बचा कितना पाई ए बी। तो बच्चों जो अपना आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सिंपली अरे पाई ए बी, तो ये अपना इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ लिख दिया है, आप लोग यहाँ से नोट कर सकते हैं इसको। अपना जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पाई ए बी। ठीक है, 4 से 4 कट जाएगा सिंपली, और ये आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को दोबारा से अगर। ठीक है, ये फॉर्मूला अगर आपको याद हो जाए होगा तो सारा कुछ बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, बस ये फॉर्मूले को अगर इंटीग्रेशन के जितने फॉर्मूले हैं अगर आप लोग याद नहीं करेंगे तो इंटीग्रेशन आप नहीं कर पाएंगे। जब तक आप इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद नहीं करेंगे, जितने भी फॉर्मूले हैं, तब तक इंटीग्रेशन ईजी नहीं होगा। ठीक है, तो उन्हें भी याद करिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा मैथ की लगातार। मैथ के क्वेश्चन जितने भी आपके इंटीग्रेशन के क्वेश्चन हैं उनको लगातार लगाते रहिएगा और सॉल्व करते रहिएगा। ठीक है, तभी आप सीख पाएंगे, अदरवाइज नहीं सीख पाएंगे मैथ को, इतना ईजी नहीं है इंटीग्रेशन इतना। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के लिए, इतना नोट करिएगा आप लोग। तो जो अगला जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द एरिया ऑफ वन लूप ऑफ द कर्व r इज इक्वल टू a sin 3 थीटा। ठीक है,
तो ये अपना थर्ड पॉइंट का है। तो देखो कर्व जो है अपना कुछ इस तरीके से बनने वाला है। इसने बोला है वन लूप ऑफ द कर्व आर इज इक्वल टू ए साइन थीटा, मतलब एक लूप का हमसे जो है इसने एरिया पूछा है। ठीक है, अब एक बात बताइएगा, अब तक आपने आई थिंक सीख ही लिया होगा कि हमें अगर किसी भी चीज़ का हमें अब थीटा की लिमिट निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। हमारे लिए आर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तभी निकालेंगे। इसका मतलब आर हमारा जीरो कब होगा, तो जब हम थीटा को क्या रखें कि हमारा आर जीरो हो जाए। ठीक है, हम थीटा को क्या रखें कि हमारा आर जीरो हो जाए, वही थीटा की लिमिट हो जाएगी। ठीक है, देखो हमने क्या किया, थीटा इक्वल टू रखा, अगर हम थीटा इक्वल टू जीरो रखते हैं तो साइन जीरो, और साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, तो आर इक्वल टू जीरो मतलब एक तो लिमिट हमारी आ गई जीरो। ठीक है, और एक हमारा साइन पाई पे जीरो होता है ना, तो क्या हो जाएगा, देखो पाई के लिए हम क्या करेंगे, पाई बाई थ्री अगर यहाँ लगा दे तो ये थ्री कट जाएगा, तो हमें मिल जाएगा थीटा इक्वल टू पाई बाई थ्री। ठीक है, तो ये अपने पास दो इसकी लिमिट्स आ रही हैं, एंड आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ यहाँ से क्लियरली। ठीक है, ठीक, तो करते हैं इसको सॉल्व। अब सिंपली हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है, मैंने बताया था आप लोगों को, इसमें जो फॉर्मूला रहेगा वो कौन सा रहेगा कि 1/2 एल्फा बीटा, एल्फा एंड बीटा। ठीक है, और आर स्क्वायर डी थीटा। ठीक है, ये लगाएंगे हम यहाँ पर। तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से एरिया इज इक्वल टू, लिमिट हमारी है 1/2, यहाँ लगा देते हैं 0 to π/3, 0 to π/3, और ये अपना हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थ्री थीटा डी थीटा। ठीक है, ऐसा करते हैं कि ये थ्री थीटा दिया हुआ है, थोड़ा हो सकता है दिक्कत हो सॉल्व करने में। ऐसा करते हैं, इसको थ्री थीटा को टी मान लेते हैं। लेट थ्री थीटा इज इक्वल टू टी। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा थ्री डी थीटा बराबर डी डी। ठीक है, तो यहाँ से डी थीटा इक्वल टू मिल जाएगा हमको 1/3 डी टी। ठीक, ये तो मिल गया हमको डी थीटा का वैल्यू। अभी हमें इसकी लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। चलिएगा, लिमिट चेंज कर लेते हैं। तो जब हम थीटा को जीरो पुट करेंगे, तो थीटा अगर जीरो है तो टी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और थीटा इक्वल टू अगर हम लगाते हैं पाई बाई थ्री, तो टी इज इक्वल टू हो जाएगा पाई। देखो पाई/3 यहाँ आएंगे, थ्री से थ्री पाई बचेगा, पाई लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, तो ये लिमिट्स आ गई हैं हमारे पास, टी इक्वल टू 0 to पाई। ठीक है, यहाँ लगा देते हैं, तो 1/2 एंड 1/3 यहाँ से आ रहा है, तो 1/6 हो जाएगा, 1/6 एंड ये ए स्क्वायर। ठीक है, दो तीन छः, और ए स्क्वायर ये कांस्टेंट बाहर ले लिया हमने, और लिमिट हमारी हो जाएगी 0 to पाई एंड साइन स्क्वायर टी, क्या हो जाएगा ये साइन स्क्वायर टी डी टी। अब आपको आई थिंक याद होगा साइन स्क्वायर टी दिया हुआ है, साइन स्क्वायर टी को हम चेंज कैसे करेंगे, क्या बताया था हमने, 1 + cos 2 θ/2। इसे यूज कर लेंगे, सिंपली सॉल्व कर लेंगे अपना। देखो एक मिनट जरा, 1 - cos स्क्वायर, सॉरी 1 - cos 2 θ/t 2। ठीक है, तो यहाँ t दिया हुआ है, तो यहाँ पर अपना t हो जाएगा सिंपली, क्योंकि 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा होता है, इक्वल टू हो जाएगा cos 2 थीटा। तो ठीक है, ठीक है, आगे अपना हो जाएगा ये 1/6 ए स्क्वायर, लिमिट अपनी वही रहेगी अभी, तो इसका इंटीग्रेशन अब करेंगे 1 - cos 2t/2 dt। ठीक है, 1/2 कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा अपना 1/12 ए स्क्वायर, और 1 का इंटीग्रेशन करेंगे डायरेक्टली, तो t - cos 2t sin 2t हो जाएगा, sin 2t, और लिमिट अपनी क्या है, लिमिट अपनी है 0 से लेके पाई तक। क्लियर है? अच्छा, आई थिंक यहाँ सब कुछ क्लियर होगा। यहाँ ऐसा करते हैं, इसको चेंज कर लें, चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं। कि अपना हो जाएगा 1/12 ए स्क्वायर टी माइनस साइन 2t। देखो ये है अपने पास 1/12 ए स्क्वायर, और टी की जगह पाई लगा देंगे, पाई माइनस साइन 2 पाई। ठीक है, -0 0 और साइन 0, ये भी 0, तो ये तो 0 हो गया। ठीक है, अच्छा एक बात बताइएगा, साइन 2 पाई इक्वल टू क्या होता है, साइन 2 पाई इक्वल टू 0 होता है, क्या होता है 0 होता है।
तो ये अपना पार्ट 0 हो जाएगा, ये खत्म, बचा पाई, तो यही अपना इसका आंसर हो जाएगा। सिंपली इसका आंसर हो जाएगा 1/12 पाई ए स्क्वायर। या लिखना चाहो तो लिख सकते हैं आप लोग कि साइन 2 पाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया आप लोगों को। सो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था और आ चुका है, 2 बार पूछा जा चुका है ये एग्जाम्स में। ठीक है, तो इसे नोट करिएगा आप लोग, और कहीं कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं ये क्या चेंजिंग करा है, मैंने क्यों किया है। आप लोग जानते हैं ये सारा कुछ, आपको पीछे सीख चुके हैं सारा कुछ। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये कोई बात बताने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि साइन स्क्वायर को इंटीग्रेशन तो नहीं कर सकते हम। हमने क्या किया, इसीलिए हमको चेंज कर लिया, इस तरीके से सॉल्व कर लिया अपन। ठीक है, सो ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के लिए। सॉल्व कर इसे उतारिए तो। तो जो अगला जो क्वेश्चन है वो है अपना, फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ए माइनस एक्स एंड ए माइनस एक्स वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एक्स। 2 कर्व दी हुई हैं, ऐसा करते हैं हम किसी भी एक कर्व के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वो बेटर रहेगा। हालांकि दोनों से सॉल्व करने पर आंसर सेम आएगा, तो टेंशन नहीं लेना। ठीक है, ठीक है, तो देखो इसे सॉल्व कर लेते हैं हम कि एक्स वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ए माइनस एक्स। ठीक है, तो हमें मिल जाएगा वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ए माइनस एक्स बाई एक्स। ठीक है, इस एक्स को हम यहाँ ले आए इसके पास में, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम अगर एक्स इक्वल टू वैन एस एक्स इक्वल टू वैन ए रख दें तो हमें मिल रहा है वाई इक्वल टू 0। ठीक है, वाई इक्वल टू 0 देख सकते हैं आप, यहाँ एक्स रखा, जहाँ ए रखा, ए में से ए गया 0, यहाँ ए रखा 0/a मतलब 0, और 0 पूरा पार्ट 0, तो दैट मीन वाई इक्वल टू 0। और वहीं हम अगर एक्स इक्वल टू 0 रख दें और यहाँ मतलब हर में 0 आ जाएगा, इसका मतलब ये इनफाइनाइट पहुंच जाएगा, तो y इक्वल टू हमारा हो जाएगा इनफाइनाइट। तो आप देख सकते हैं हमारा जो y गया है वो इनफाइनाइट से लेकर माइनस इनफाइनाइट तक गया है। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हमने ये निकाला हुआ है। तो हम अब y के लेने से मतलब एक्स बराबर लेने से कोई फायदा नहीं है ना, हमने क्या किया, y इक्वल टू ले लिया। इससे काफ़ी इजीली हम लिमिट दे रखी है हमको 0 to a, वहाँ जा रही है y की लिमिट जा रही है माइनस इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट तक, तो उससे कोई मतलब नहीं है। हम क्या करेंगे, y इक्वल टू लेके अपना इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे आसानी से। तो देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, वाई स्क्वायर बराबर तो दिया हमारा ये हो जाएगा वाई इक्वल टू ए रूट के अंदर ए माइनस एक्स बाई एक्स। ठीक है, इसका हम समाकलन कर लेंगे एरिया के लिए। तो एरिया क्योंकि हमें दोनों पार्ट का निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और लिमिट तो वैसे हम केवल 0 से ए ले रहे हैं ना, लिमिट ले रहे हैं 0 से, मतलब एक पार्ट के लिए, तो दोनों पार्ट के लिए हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 से गुणा कर दिया हमने, और 0 to a लिमिट लगा देते हैं हम यहाँ पर, और अपना हो जाएगा ए कांस्टेंट है, ए हमने बाहर ले लिया, रूट के अंदर ए माइनस एक्स बाई एक्स डी एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा। अब ऐसा करते हैं, x इक्वल टू कुछ पुट कर लेते हैं, पुट x इक्वल टू ए साइन स्क्वायर थीटा। जैसे आप देखेंगे काफी क्वेश्चन जो है ना काफी इजी हो जाएगा। हमने इसे पुट किया, इसका अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा डी एक्स बराबर ए 2a साइन थीटा कॉस थीटा और डी थीटा। ठीक है, क्योंकि यहाँ x के सापेक्ष डी थीटा के सापेक्ष कर दिया हमने समाकलन अवकलन। ठीक है, तो ये हो गया, वैल्यू पुट कर देते हैं जो हमारी निकालनी हो। अगर आप चाहे लिमिट चेंज करना तो लिमिट भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पर। अगर हम यहाँ ए लगा दें, यहाँ ए लगा दें तो ए से ए चला जाएगा, तो हमें मिल जाएगा थीटा इक्वल टू, यहाँ हमने लगा दिया 1, और 1 होता है हमारा साइन π/2। क्या होता है, तो थीटा इक्वल टू π/2 आ जाएगा। और जब हम 0 लगाएंगे 0, तो साइन 0 हो जाएगा, दैट इट मीन्स हमारे थीटा जाएगा, वो थीटा जो जाएगा हमारा वो जाएगा 0 से लेके π/2 तक। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखो हमने 0 लगाया तो 0 मतलब साइन 0 0, यहाँ 1 ए लगाया तो ए से ए गया 1, 1 का स्क्वायर रूट 1 मतलब π/2 की वैल्यू 1 होती है, तो वो लगा दी हमने थीटा की वैल्यू, और π/2 हो जाएगी। तो मतलब हमारी लिमिट आ गई है नई 0 से लेके π/2, और जो माना है उसी के अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं सारा कुछ, तो हमारा हो जाएगा 2a, इंटीग्रेशन में लिमिट चेंज होने की वजह से 0 से π/2 पहुंच गई, बन गई हमारी। और कोष्टक में रूट के अंदर लगाएंगे हम a माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर ये चेंजिंग करी थी कि जिससे कि क्वेश्चन जो है हमारा इजी हो जाए। इनटू में 2a
साइन थीटा कॉस थीटा और ये डी थीटा। डी एक्स का मान जो वैल्यूज मानी थी वो पुट कर दी हमने। देखो यहाँ हम ए कॉमन ले लें तो ए से ए कट रहा है ना, कट रहा है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बच रहा है। तो ये अपना हो जाएगा 2a, इंटीग्रेशन अभी किया नहीं है, 0 से लेके पाई बाई 2। तो यहाँ हमारा आ रहा है साइन बाई कॉस, क्या आ रहा है, सॉरी कॉस बाई साइन आ रहा है, रूट के अंदर बाहर निकल आएगा। मतलब ये बचेगा अपने पास में कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, ये रूट के अंदर है तो हमारा बचेगा कॉस बाई साइन। तो ये जाएगा कॉस बट कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू 2a साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ये अपना हो जाएगा। अब देखो इस 2a को हम बाहर ले लेते हैं तो अपने पास इससे साइन से साइन कट जाएगा। ठीक है, तो अपने पास हो जाएगा 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्या जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा 0 से लेके पाई बाई 2 और कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये अपने पास आ गया है, दो का गुणा हमने पहले कर लिया है। ठीक, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा को चेंज कर लेंगे हम 1 प्लस, वही जैसे अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में किया था उसी तरीके से इसको चेंज कर सकते हैं हम। तो ये अपने पास हो जाएगा 4a स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा को चेंज करेंगे 1 प्लस कॉस 2 थीटा बटे 2 में, किसमें इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। ठीक है, डी थीटा 1/2 बाहर पहले की तरह, 2 से 2 कट जाएगा, 4 कट जाएगा तो बचेगा 2a स्क्वायर 0 से पाई बाई 2 1 प्लस कॉस 2 थीटा डी थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास। मार्कर चेंज कर लेते हैं। तो ये हो गया। अब देखो सिंपली हमारा क्या बन जाएगा, ये 2a स्क्वायर 1 का इंटीग्रेशन किया क्या आया थीटा प्लस कॉस 2 थीटा का साइन 2 थीटा और साइन 2 थीटा बाई 2 हो जाएगा, क्या जाएगा साइन 2 थीटा बाई 2 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा अपना। देखो लिमिट अपनी क्या है 0 से लेके पाई बाई 2, इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 2a स्क्वायर, चलो लिमिट लगा देते हैं तो पाई बाई 2, क्या पाई बाई 2 प्लस यहाँ लगाएंगे साइन 2 थीटा पाई बाई 2, तो साइन पाई की वैल्यू 0 होती है तो ये वाला पार्ट हमारा 0 हो रहा है, माइनस 0 लगाएंगे तो ये भी 0 और ये वाला भी 0, तो ये तो 0 हो गया, बचा इतना। तो अपना ये आंसर जाएगा 2 से 2 पाई a स्क्वायर, क्या आंसर जाएगा इसका पाई a स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपना आंसर इसका हो जाएगा। ठीक, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, इतना ही काफ़ी है आज के लिए और अपना ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। मिलते हैं अपने अगले चैप्टर के लिए जो कि काफ़ी है, उसमें वॉल्यूम वगैरह दिया हुआ है, उसके क्वेश्चंस करते हैं अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में। और ठीक है, इसको जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं इनकी प्रैक्टिस करिएगा और जो क्वेश्चंस आपके रह गए हैं वो खुद से करिएगा और करते रहिएगा। जब तक देखो प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप, जब तक प्रैक्टिस खुद से नहीं करेंगे तब तक क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आएंगे। क्लैरिटी वहीं से आएगी जब आप खुद से करेंगे। ठीक है ना, ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। और तब तक के लिए जो भी वीडियो मैंने आज कराई है वो वीडियो को आप शेयर लाइक कमेंट जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स को जोड़िएगा मेरे साथ में। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।